मित्रों, सद्गुरु ओशो से एक साधक ने एक प्रश्न किया है, वो हम पढ़ते हैं, फिर उसका उत्तर ओशो ने क्या दिया है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगर मैं श्वास के प्रति सजग होने की इस विधि का प्रयोग करूं, अगर मैं श्वास प्रश्वास को अवधान दूं, तो मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। सारा अवधान तो सजग होने में लग जाता है। अगर और कुछ करूं तो श्वास के प्रति बोधपूर्ण नहीं रह सकता। सवाल ये है कि अगर मैं ये प्रयोग करूं, तो जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तब तो मेरा ध्यान है, उसके बाद जब मैं मेरे नॉर्मल काम कर रहा हूं तब मेरा ध्यान वहाँ नहीं रहता श्वास पे, तब मैं क्या करूं? मेरा बोध जो है उस वक्त हट जाता है। तो ओशो क्या समझा रहे हैं? ये होगा, इसलिए आरंभ में सुबह या शाम को या कभी भी एक निश्चित समय चुन लो और घंटे भर ये प्रयोग करो। उस समय कोई दूसरा काम मत करो, प्रतिदिन घंटे भर सिर्फ इसका प्रयोग करो। एक बार तुम इसके साथ परिचित हो गए, इसके साथ लयबद्ध हो गए, फिर समस्या नहीं रहेगी। उसके बाद फिर तुम सड़क पर चलते हुए भी बोधपूर्ण रह सकते हो। क्या कह रहे हैं कि आप डेली 1 घंटा प्रयोग करो गहरे में बैठकर, ठीक है? फिर उसके बाद उसका होश अपने पूरी दिनचर्या में बनाए रखो। बोध और अवधान में फ़र्क है। जब तुम किसी चीज़ को अवधान देते हो तो वह एकांतिक है, अनन्य है। वह अवधान केवल एक के प्रति है। उस समय तुम्हें अन्य सभी चीज़ों से अपना अवधान हटा लेना पड़ता है, इसलिए अवधान एक तनाव बन जाता है। अगर तुम अपनी श्वास को अवधान देते हो, श्वास को देख रहे होते हो, तो साथ ही राह चलने या ड्राइविंग को अवधान नहीं दे सकते। इसलिए ड्राइविंग करते समय इसका प्रयोग मत करना, क्योंकि तुम दोनों एक साथ अवधान नहीं दे सकते। अवधान का अर्थ ही है कि एक समय में एक ही चीज़ को दिया जा सकता है। ओशो आगे कह रहे हैं कि लेकिन बोध बहुत ही भिन्न चीज़ है, वे एकांतिक नहीं है। बोध में अवधान देना नहीं है, अवधान पूर्ण होना है। बोध में अवधान देना नहीं है, अवधान पूर्ण होना है। ध्यान देना नहीं है, ध्यान पूर्ण होना है। ये मात्र सजग होना है, होश पूर्ण होना है। तुम सजग तब होते हो जब सब कुछ के प्रति सजग होते हो। तुम अपनी श्वास के प्रति भी सजग हो और राह चलते राही के प्रति भी सजग हो। सड़क पर कोई शोर मचा रहा है, रेलगाड़ी निकल रही है, इधर उधर से आवाज़ें आ रही है, ऊपर से वायुयान उड़ रहा है, सब कुछ उस सजगता में, जाग में सम्मिलित है। बोध सर्वग्राही है, अवधान एकांतिक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले रोज़ तुम इसका 1-1.5 घंटा प्रयोग करो, फिर उसके बाद अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इसका होश बनाए रखो, इसका बोध बनाए रखो। लेकिन आरंभ अवधान से करना होगा। क्या कह रहे हैं? अवधान तो तुम्हें देना होगा 1 घंटे का, कि पूरा होश ही वही है, पूरा ध्यान ही वही है। उस प्रयोग को तुम इतनी निश्चितता से, उस प्रयोग को इतनी तल्लीनता से तुम 1 घंटा करो, आधा घंटा करो, जितना समय तुम दे सकते हो करो, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, जो समय तुम दे सको। फिर उसके बाद ओशो कह रहे हैं लेकिन आरंभ तो अवधान से ही करना होगा, इसलिए रोज निश्चित समय पर प्रयोग करो। घंटे भर के लिए अपनी श्वास को अवधान दो, उसे देखा करो। धीरे धीरे तुम्हारा अवधान बोध में बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा सरल प्रयोग करो। उदाहरण के लिए जब चल रहे हो तो अवधान पूर्वक चलो। चलने और श्वास क्रिया दोनों के प्रति होश रखो। दोनों क्रियाओं के बीच, चलने और श्वास लेने के बीच विरोध मत पैदा करो। दोनों के ही दृष्टा बनो, और ये कठिन नहीं है। मित्रों, ये जो बात बोल रहे हैं ना कि चलते वक्त अपनी श्वास के प्रति होशपूर्ण रहो, तो भगवान बुद्ध ने एक प्रयोग बताया था। उन्होंने 33,000 नियम बनाए थे। उसमें से एक नियम ये भी था साधकों के लिए कि जब वो चले तो होशपूर्वक चलें और खाली इतना ही नीचे देखकर चलें, यानी 5-7 फीट नीचे देखकर चलें, बस नीचे, बस इतना ही देखें कि नज़र ना तो इधर रखनी, ना उधर रखनी, ना ऊपर रखनी, कि रास्ते में हम बस इतना ही देख के चलें कि हमारे पैरों के नीचे कोई जीव ना आए, कोई कांटा ना चुभे और हम आराम से चल पाएं। लेकिन हमें ऊँट की तरह ऊपर देख के नहीं चलना है, ना इधर उधर देखते हुए चलना है, हमें बस नीचे देखकर चलना है। ये प्रयोग मैंने किया है। और जब आप नीचे देखकर और अपनी श्वासों को देखते हुए होशपूर्वक चलते हो तो वो भी ध्यान बन जाता है। ओशो यही समझाना चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ मैं एक चेहरे को अवधान दे सकता हूँ। जब मैं एक चेहरे को देख रहा हूँ तो अन्य सभी चेहरे मेरे लिए नहीं होंगे। अगर एक ही चेहरे के प्रति मेरा अवधान है तो बाकी सब चेहरे खो गए, अवधान के बाहर हो गए। और अगर मैं उस चेहरे की सिर्फ नाक पर ही अवधान को केंद्रित करूँ तो फिर पूरा चेहरा, बाकी चेहरा अवधान के दायरे से बाहर हो गया। इस तरह
मैं अपने अवधान को संकुचित किए जाता हूँ। इसका विपरीत भी संभव है। मैं पूरे चेहरे को अवधान देता हूँ, तब आँख, नाक सब उसमें सम्मिलित है। फिर मैं अपनी दृष्टि को और फैलाता हूँ। मैं अब तुम्हें व्यक्ति की तरह नहीं, समूह की तरह देखता हूँ, तब सब समूह मेरे अवधान में सम्मिलित हैं। फिर सामने सड़क है, उसका शोरगुल भी है। अगर मैं तुम्हें सड़क और उसके शोरगुल से भिन्न समझूं, तो मैं सड़क को और शोरगुल को अपने अवधान से बाहर करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें और सड़क दोनों को एक साथ भी देख सकता हूँ, तब मैं दोनों के प्रति, तुम्हारे और सड़क के प्रति बोधपूर्ण हो सकता हूँ। इस तरह मैं पूरे ब्रह्मांड के प्रति बोधपूर्ण हो सकता हूँ। कितना गहरा सूत्र दिया है। ओशो स्पष्ट समझा रहे हैं कि ये बात तुम्हारी दृष्टि पर, तुम्हारी दृष्टि क्षेत्र पर निर्भर है। वह बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन पहले अवधान से शुरू करो। याद रखो कि तुम्हें बोध को उपलब्ध होना है, इसलिए निश्चित समय रख लो। सुबह का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तुम ताज़ा होते हो। उस समय ऊर्जा प्रबल रहती है, सब कुछ जागा हुआ रहता है। सवेरे सवेरे तुम ज़्यादा जीवंत होते हो, इसलिए तुम प्रयोग सवेरे करने की कोशिश करो। शरीर शास्त्री कहते हैं सुबह तुम अधिक जीवंत ही नहीं होते, उस समय तुम्हारे शरीर की ऊंचाई भी बढ़ जाती है। अगर तुम 6 फीट ऊंचे हो तो सुबह आधा इंच ऊंचे हो जाते हो, शाम होते होते फिर 6 फीट के हो जाते हो, क्योंकि थकावट के कारण तुम्हारी रीढ़ संकुचित हो जाती है। इसलिए सुबह के वक्त तुम ताज़ा, युवा और जीवंत रहते हो। इसलिए प्रयोग को कोशिश करो कि सुबह करो। अब जो ओशो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। इसे करो, ध्यान को अपने कार्यक्रम में अंतिम मत रखो, उसे प्रथम स्थान दो। जब तुम्हें लगे कि अब ये प्रयत्न ना रहा, जब तुम पूरे घंटे भर अवधान पूर्वक श्वास लेते रहे और उसे ही जानते रहे, जब तुमने अनायास श्वास के अवधान को हासिल कर लिया, जब तुम आराम के साथ और किसी बल प्रयोग के बिना इस अवधान का आनंद लेने लगे, तभी समझना कि उपलब्धि हुई। और तब उसमें और कुछ जोड़ो, जैसे कि चलने को जोड़ दो। अब श्वास के साथ चलने को भी याद रखो और इसी तरह जोड़ते चले जाओ। कुछ समय के बाद ही तुम देखोगे कि अपनी श्वास क्रिया के प्रति तुम्हें सजगता आने लगी है और उसकी सजगता बनी रहने लगी है। यहाँ तक कि नींद में भी सजग रहने लगोगे, और जब तक नींद में सजगता नहीं रहती तब तक गहराई को नहीं जान सकोगे। और ओशो क्या कह रहे हैं, ऐसी सजगता आती ही है, धीरे धीरे आती है, लेकिन आती है। इसके लिए धैर्य की जरूरत है और साथ ही सही ढंग से आरंभ करने की। इसे जान लो, क्योंकि मनुष्य का चालाक मन सदा गलत ढंग से आरंभ करने को कहता है। तब तुम 2-3 दिन में इसे ये कहकर छोड़ दोगे कि ये असंभव प्रयास है। मन गलत ढंग से आरंभ कर देगा, इसलिए सदा याद रखो कि सही ढंग से आरंभ किया जाए, क्योंकि सही शुरुआत का मतलब है आधा काम तो हो ही गया। लेकिन हम गलत ढंग से शुरू करते हैं। तुम भली भांति जानते हो कि अवधान कठिन चीज़ है, इसलिए कठिन है कि तुम बिल्कुल सोए हुए हो। अगर तुमने किसी और जरूरी काम के साथ साथ श्वास को अवधान देना शुरू किया तो तुम सफल नहीं हो सकोगे, और तुम अपने जरूरी काम को तो नहीं छोड़ोगे, श्वास को अवधान देना जरूर बंद कर दोगे। इसलिए अपने लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा मत करो। 24 घंटे में थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हो, 40 मिनट से चल जाएगा। इसलिए प्रयोग करो, प्रयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मन बहुत बहाने करेगा, वह कहेगा समय कहाँ है, पहले से ही कितने काम करने को पड़े हैं, यह कहेगा वह कहेगा अभी तो संभव नहीं है, अभी तो पोस्टपोन करो, अभी स्थगित करो, भविष्य में जब स्थिति अच्छी होगी तब ध्यान कर लेना। मन क्या कहता है उससे सावधान रहो, उसकी बातों में मत आओ, मन का बहुत भरोसा मत करो। लेकिन हम मन पर संदेह नहीं करते हैं, हम हर बात पर संदेह करते हैं, अपने मन पर नहीं करते। वे लोग भी जो संदेह की बुद्धि से ढेरों चर्चा करते हैं, वे भी अपने मन पर संदेह नहीं करते। यानी क्या कह रहे हैं, हर बात पे संदेह कर लेते हो लेकिन अपने मन पे संदेह नहीं करते हो। तुम मन कितना चालाक है। ओशो इसको ऐसे भी समझाते थे कि जब भी तुम किसी ऐसी प्रक्रिया में उतरोगे जिससे मन मरता है, मन तुम्हें हमेशा उसके लिए मना करेगा। वो कहेगा यार अभी क्या ज़रूरत है यार, बाद में कर लेंगे ना यार, अभी चल कुछ और करते हैं। वो किसी और चीज़ में फंसाने की कोशिश करेगा। हर वो कार्य जिसको करने से मन मरता है, जैसे अगर तुम जब करने बैठोगे तो जब से भी मन मरेगा, मन का शमन होगा, ठीक है ना, मन बदलेगा, परिवर्तित होगा, तो उसके लिए वो नाटक करेगा। ध्यान करोगे तो ध्यान से भी मन बदलता है, तो ध्यान के लिए भी वो नाटक करेगा। सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, रनिंग करनी है, नेचर के बीच जाना, इन सब चीज़ों को करने से भी वो आलसी मन मरेगा, इसलिए वो हमेशा नाटक करेगा। अरे यार क्या है, मस्त रहते तो पड़ा रहे यार, क्या है, कर लेंगे बाद में, अभी चीज़ें नहीं है, कंडीशन नहीं है, समय नहीं है, अभी सही टाइम आने दे यार, राइट टाइम आने दे, सारी चीज़ें सही होने दे, उसके बाद करेंगे। तो मन हमेशा पोस्टपोन करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं करेगा तो जो काला मन है वो प्रबल कैसे होगा।
वो हमें जकड़ के कैसे रखेगा, उसकी चालाकियाँ यही तो है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओशो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारा मन है जिसने तुम्हें उस हालत में ला रखा है जिसमें तुम हो। अगर तुम नरक में हो तो तुम्हारा मन तुम्हें इस नरक में ले आया है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे इस मार्गदर्शक मन पर कभी संदेह नहीं होता। ओशो क्या कह रहे हैं, तुम किसी भी गुरु पर संदेह कर सकते हो, अपने मन पर नहीं करते। अटूट श्रद्धा के साथ तुम अपने मन के गुरु का अनुगमन करते हो और इसी मन ने तुम्हें इस हालत में ला रखा है और तुम्हारे जीवन को नरक किया हुआ है, और इसी मन ने तुम्हें इस उपद्रव में, इस संताप में लाकर खड़ा कर दिया है कि जो तुम हो और तुम्हारा जीवन भीतर से कितनी बार देखो नरक जैसा है। ओशो क्या समझा रहे हैं, इसलिए अगर किसी पर संदेह करना है तो पहले अपने मन पर संदेह करो, और जब भी कुछ मन कहे तो उस पर 2-4 बार विचार करो। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास समय नहीं है? अगर वो कहे कि यार तेरे पास टाइम नहीं है तो उससे पूछो, क्या ये सच है कि तेरे पास टाइम नहीं है? क्या सच ही तुम्हारे पास ध्यान करने के लिए समय नहीं है? ध्यान को देने के लिए घंटे भर का समय भी तुम्हारे पास नहीं है? पूछो उससे, इस बात पर फिर से विचार करो। एक बार फिर मन से पूछो, क्या दरअसल मेरे पास समय है ही नहीं? पूछो ईमानदारी से, या फिर वो नाटक कर रहा है? देखो ये बात, अगर वो नाटक कर रहा है तो उसको लात मार के साइड में करो और ध्यान के लिए समय निकालो और करो ध्यान। अब ओशो मन की चालाकियों के ऊपर बता रहे हैं, देखो मुझे तो ये बात सच नहीं लगती। मैंने तो ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके पास पर्याप्त से ज़्यादा समय ना रहता हो। मैंने लोगों को यह कहकर ताश खेलते देखा कि हम समय काट रहे हैं। वे सिनेमा जाते हैं और कहते हैं और क्या किया जाए, समय काटने को वे गपशप कर रहे हैं। एक ही अखबार को वो बार बार पढ़ रहे हैं, उन्हीं बातों पर वो बार बार चर्चा किए जा रहे हैं जिन पर जिंदगी भर चर्चा करते रहे हैं। और यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, अनावश्यक कामों के लिए काफ़ी समय है इनके पास। ओशो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों? उसका जवाब है कि अनावश्यक काम में लगे रहने से मन को कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस क्षण तुम ध्यान की सोचते हो मन सचेत हो जाता है। अब तुम खतरनाक आयाम में जा रहे हो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु। तो उसके लिए वो नाटक करेगा, वो तुम्हें बहाने देगा। कह रहे नहीं यार मेडिटेशन नहीं करना यार, अरे यार भक्ति नहीं करनी है, अरे यार मेडिटेशन वगैरह नहीं करना। इन सब चीज़ों के लिए वो मना करेगा। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से उसकी मृत्यु होती है। ध्यान का अर्थ है मन की मृत्यु। अगर तुम ध्यान में गए तो देर अबेर तुम्हारे मन को विदा लेनी ही पड़ेगी। वह पूरी तरह समाप्त होकर ही रहेगा। अगर तुम लगातार ध्यान करते गए तब तुम्हारा मन तुम्हें अनेक बातें कहता है, अरे समय कहाँ है? और अगर समय है भी तो बहुत सारे जरूरी काम पहले पड़े हैं, उनको करेंगे ना। अभी रुको, ध्यान तो किसी भी समय कर सकते हो। धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले पैसा कमा लो, पहले धन इकट्ठा कर लो, फिर आराम से ध्यान करना। धन के बिना ध्यान कैसे होगा? पहले धन पर तो ध्यान दो, फिर उसके बाद ध्यान करना। तुम्हारा मन बड़ा चालाक है। ओशो क्या कह रहे हैं, ध्यान को आसानी से टाला जा सकता है और तुम्हारा मन टाल भी देता है, ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि ध्यान तुम्हारे अभी जीवित रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। ध्यान के बिना तुम जिंदा रह सकते हो। रोटी नहीं स्थगित की जा सकती है, पैसा नहीं स्थगित किया जा सकता, रोटी के बिना तुम मर जाओगे। धन को भी स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वह ज़रूरी है। ध्यान स्थगित किया जा सकता है, तुम्हारे जीवित रहने से इसका कोई संबंध नहीं है। तुम इसके बिना भी जीवित रह सकते हो। दरअसल इसके बिना तुम आसानी से जीवित रह सकते हो। क्या कह रहे हो ओशो? जिस क्षण तुम ध्यान में गहरे उतरोगे तुम कम से कम इस जमीन पर जीवित नहीं रहोगे। यानी तुम यहाँ पर तो रहोगे लेकिन तुम यहाँ पर मर जाओगे। यहाँ जिंदा रहोगे लेकिन यहाँ के लिए मर जाओगे। तुम विदा हो जाओगे इस जीवन के वर्तुल से, चक्र से निकल ही जाओगे। ध्यान मृत्यु की तरह है, ध्यान तो मृत्यु की तरह है, इसलिए मन भयभीत हो जाता है। ध्यान से मन भयभीत इसलिए होता है क्योंकि ध्यान मृत्यु की तरह है, इसलिए मन भयभीत हो जाता है। ध्यान प्रेम की तरह है, इसलिए मन डर जाता है और तब कहता है इसे स्थगित करो, इसे पोस्टपोन करो, बाद में करेंगे। तुम अनंत काल तक इसे स्थगित किए जा सकते हो और कर भी रहे हो। तुम्हारा मन सदा ही इस तरह की बातें कहे चला जाता है और तुम अनंत काल तक इसे स्थगित किए जा सकते हो और कर रहे हो। तुमने न जाने पहले कितने जन्मों तक इसको टाला है और आगे न जाने कितने जन्मों तक इसको टाल दोगे। इसीलिए अगर बात समझ में आ गई है तो इसको टालो मत, इसको करो, ताकि ये जो टालने वाला मन है ये मरे और तुम करने में जाओ। इसलिए ध्यान करने में तुम उतरो और मन तुम्हारा मरे। लेकिन मन हर वो बात जिसको करने से मन मरता है उसके लिए वो नाटक करता है। कभी भी करके देख लेना।
अगर तुम खा पी के पड़े रहते हो तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के लिए नाटक करेगा, कहेगा यार क्या है, आराम से सोने दे यार, मस्त नींद आ रही है यार, क्या है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए, अरे भैया मन बहुत नाटक करेगा, मेरे साथ भी करता है। सुबह उठता हूँ ना तो एक क्षण के लिए कितनी बार बोलता है, मन कितनी चालाकियाँ करता है। इसका उदाहरण मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ। जैसे मैं अगर सही टाइम पर सो जाता हूँ तो सुबह बस 1 सेकंड के लिए बोलता है यार क्या उठे यार, और मैं उठ जाता हूँ, सुनता ही नहीं हूँ उसकी। लेकिन अगर मैं कभी एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं जैसे लेट सो जाता हूँ तो नींद कम मिलती है, तो मन उस वक्त थोड़ा ज़्यादा नाटक करता है। वो कहता है यार अभी सो जाए यार, भाई यार क्या कर रहा है यार, सो जाए यार, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। और जब ठंडे पानी से नहाने लगता हूँ तो वो बोलता है अरे नहीं ठंड लग जाएगी यार, क्या है पागल है क्या, गर्म पानी से भी नहा सकता है, क्यों नहा रहा है। ठंडे पानी से नहाने से मन मरेगा, गर्म पानी उसके लिए कंफर्ट है, तो वो क्या कहेगा, गर्म पानी से नहा। ठीक है, हर वो चीज़ जिसमें उसका कंफर्ट है उसके लिए वो प्रेरित करेगा, हर वो चीज़ जिससे उसका कंफर्ट जोन खत्म होता है उसके लिए वो नाटक करेगा। और यही हमारे मन का ढांचा है, लगभग सबका मन ऐसा ही है। हर आदमी लगभग अभी कलयुग की बात करें, अध्यात्म के प्रति लोग 90% लोग जो है वो आलसी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, उनकी बस ज़िंदगी चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ठीक है, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जन्म हैं, जब चाहो तब पाना, भटको तब तक, और क्या है, कोई तरीका नहीं है उसका, कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। सॉल्यूशन निकालोगे तो सिर्फ तुम ही निकालोगे और कोई नहीं निकालेगा। ठीक है, दूसरों को सुनकर तुम मोटिवेट हो सकते हो, वो सब निमित्त बनेंगे, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा। मित्रों, हमारा मन कितना बड़ा धोखेबाज है, कितना चालाक है, इसके ऊपर ओशो अपना एक निजी अनुभव बता रहे हैं। सुनना ध्यान से। मैं एक बड़े नगर में था और वहाँ के कलेक्टर रात को 11 बजे मुझसे मिलने आए। मैं सोने ही जा रहा था, वे आए और बोले बहुत ज़रूरी बात है। मैं बहुत अशांत हूँ, मेरे लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है, मुझे कम से कम आधा घंटा दें और ध्यान सिखाएं। कलेक्टर आया, उसने क्या कहा, रात को 11 बजे आया, जब ओशो सोने ही जा रहे थे, तो बोले कि मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, आप मुझे आधा घंटा दें और ध्यान सिखाएं, अन्यथा मुझे आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। मैं अत्यंत अशांत हूँ और मैं इतना हताश हो चुका हूँ कि मेरे आंतरिक संसार में कुछ घटना बहुत ज़रूरी है, मेरा बाह्य संसार तो उजड़ ही चुका है। ये सब कलेक्टर ने कहा। तो मित्रों, उस कलेक्टर ने जब ये सारी बातें ओशो से कही तो ओशो ने क्या कहा, सदगुरु ओशो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप कल सुबह 5 बजे यहाँ आएँ। तो फिर कलेक्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, जीवन मरण का सवाल है और वे 5 बजे नहीं उठ सकते। उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं क्योंकि मैं इतना सवेरे कभी नहीं उठा। तो फिर इसके बाद ओशो ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप सुबह 10 बजे आ जाइएगा। तो कलेक्टर ने क्या कहा, यह भी कठिन है क्योंकि 10:30 बजे तो मुझे दफ्तर जाना होता है। वे एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते और यह उनके जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसा वो कहते हैं। तब मैंने उनसे पूछा, ये आपके जीवन मरण का प्रश्न है या मेरे जीवन मरण का? और वे कोई बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। ये चालाकियाँ ही तो बुद्धि थी उनकी कि वो टाल रहे थे और कह रहे थे कि जीवन मरण का प्रश्न है, मैं सुबह 5 बजे नहीं आ सकता और जीवन मरण का प्रश्न है, और मेरा बाह्य संसार तो बिल्कुल उजड़ चुका है, मेरी आंतरिक दुनिया ठीक कर दो, मुझे ध्यान दे दो। और वो कह रहा है कि मैं 5 बजे नहीं उठ सकता, 10 बजे मैं आ नहीं सकता क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है और उसको ध्यान करना है। ओशो क्या कह रहे हैं, इसलिए ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा मन भी वैसी ही चालाकियां नहीं कर रहा है, वे बहुत बुद्धिमान है, और चूंकि तुम सोचते हो कि ये मेरा मन है इसलिए तुम उस पर संदेह नहीं करते हो। यह तुम्हारा नहीं है, यह महज एक सामाजिक उपज है, यह तुम्हें दिया गया है, तुम पर लाद दिया गया है। बचपन से ही तुम किसी खास ढंग से शिक्षित और संस्कारित किए गए हो। तुम्हारा मन दूसरों द्वारा निर्मित किया हुआ है, माँ बाप, शिक्षक, समाज के द्वारा निर्मित किया हुआ है। यह अतीत है जो तुम्हारे मन को बनाता है और प्रभावित करता है। मुर्दा अतीत जीवित वर्तमान पर अपने को निरंतर आरोपित किए चला जाता है, और ये शिक्षक मृत अतीत के मात्र एजेंट हैं। वे जीवित के विरोध में हैं, वे चीज़ों को जबरदस्ती तुम्हारे मन पर लादे जा रहे हैं और तुम तुम्हारे मन की बातों के हिसाब से चले जा रहे हो और हमेशा करने वाली चीज़ों को टालते जा रहे हो, और जो नहीं करना उनको हमेशा किए ही चले जा रहे हो, और उससे तुम्हारा मन और मजबूत हुए चला जा रहा है और उसके अंदर तुम और ज़्यादा जकड़े चले जा रहे हो। तो मित्रों, कितना तरीके से सदगुरु ओशो समझाते हैं, इनके जैसा समझाने वाला तो पता नहीं अब कब तक नहीं मिलेगा इस धरती को।
बहुत गहराई से इन्होंने समझाया है। मित्रों, भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच जो संवाद हुआ, जिसमें माँ पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है और भगवान शिव उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, बल्कि वो विधियाँ बताते हैं। उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते, वो विधियाँ बताते हैं। तो मित्रों, भगवान शिव ने टोटल 112 विधियाँ विज्ञान भैरव तंत्र में बताई हैं, जो पूरी मानव जाति पर लगभग लागू होती है। और ओशो कहते हैं कि अगर इन 112 विधियों में से भी कोई एक विधि भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करे ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इन 112 विधियों में से कोई भी एक विधि मेरे पे काम नहीं कर रही है, तो तुम आध्यात्म के मार्ग को छोड़ देना, अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाना, तुम ध्यान व्यान तुम्हारे लिए है ही नहीं फिर। क्यों? क्योंकि 112 विधियां जो है ना, वो पूरी मानव जाति के लिए बताई गई है। इन 112 विधियों में पूरी दुनिया के इंसान आ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से हर एक पर इन 112 विधियों में से कोई एक विधि काम करेगी ही करेगी। उसके मन को जच जाएगी, उसके भीतर के रस को वो पकड़ लेगी। कोई ना कोई एक विधि से उसके भीतर का रस पैदा होने लगेगा और वो विधि उसके लिए ही है। तो विज्ञान भैरव तंत्र जो है अपने आप में बहुत गहरा है, अथाह गहरा है, और ये करने का मार्ग है। तंत्र जो है वो प्रयोग की बात करता है। आप चोर हो, डाकू हो, डकैत हो, अच्छे हो, बुरे हो, साधु हो, असाधु हो, काले हो, गोरे हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, किसी भी वर्ण के हो, कैसा भी तुम्हारा रंग है, कहीं भी तुम रहते हो धरती पे, तंत्र इसकी चिंता नहीं करता है। तंत्र इसकी चिंता नहीं करता है कि तुम चोर हो इसलिए तुम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं, तंत्र इसकी बात नहीं करता है। तंत्र ये कहता है कि अगर चोर भी ये प्रयोग करेगा तो उसका भी मन शांत होगा, उसको भी आत्म उपलब्धि हो सकती है अगर वो ईमानदारी से इसका प्रयोग करेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है, पूरा विज्ञान है। तो इसका किसी धर्म से, किसी वर्ण से, किसी रंग से, भेद से कोई लेना देना नहीं है। तंत्र अपने आप में पूरा खुला आकाश है, जो कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है इसका कुछ पता नहीं। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा। ठीक है मित्रों, जय जय शिव शंभू, जय भवानी, सभी को मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मैं नमन करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।